मेरा ब्रह्मास्त्र रेडी है और यहाँ पे 3 हमने तूफानी फ़ोन डाल रखे हैं। बेस्ट फ्लैगशिप किलर 2022 का iQOO Neo 6, उसका सक्सेसर iQOO Neo 7 और वन ऑफ द बेस्ट कैमरा कॉम्बो फ़ोन iQOO 9 SE। और आज हमें एक अल्टीमेट कैमरा टेस्ट परफॉर्म करना है इन तीनों तूफानी स्मार्टफोन्स के बीच में। तीनों ही फ़ोन काफ़ी सुपर इंप्रेसिव है इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशंस में और कैमरे में भी काफ़ी तूफानी। तो हम डिफरेंट तरह के टेस्ट परफॉर्म करते हैं गाइस, वीडियो टेस्ट, मैक्रो टेस्ट, सेल्फी टेस्ट, जूम टेस्ट, जितने तरह के पॉसिबली आप सोच सकते हैं। लेट्स फाइंड आउट। एट द फर्स्ट हम 4K 60 वीडियोस टेस्ट कर रहे हैं। अभी मैं आपको ट्रांजिशन इफेक्ट दिखाता हूँ एंड आप स्टेबलाइजेशन भी चेक कर सकते होंगे। डू लेट मी नो द कमेंट्स। अभी देखो मैं शैडो से लाइट में जा रहा हूँ। देन आप यहाँ पे देखना किस फ़ोन में फर्स्ट इंस्टेंट फोकस होता है, ट्रांजिशन इफेक्ट सबसे बढ़िया आता है। वेल तीनों फ़ोन नियरली इक्वल परफॉर्म किए, सो सरप्राइजिंग। एंड अभी डायरेक्ट सन के सामने है। इंस्टेंटली अगर मैं थोड़ा सा इसको शैडो में करूँ देन फोकस तीनों फ़ोन में बहुत ही क्विक है, बिकॉज CPU जो यूज़ किया गया है वो रियली फास्ट है, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। एंड तीनों फ़ोन में वीडियोस बहुत ही स्मूथ बन रहे हैं। मोस्ट स्मूथ जो बन रहा है ऐसा कुछ नहीं कह सकते, मुझे तो तीनों में बहुत ही बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। ओके, नाउ लेट्स डू द जूम ऑन द वीडियो। सामने वहाँ पे आप सेल टावर देख रहे हैं, मैं उस पर जूम करता हूँ। वीडियो में हम कितना जूम कर सकते हैं मैक्सिमम। और अगर हम स्काई का डायनेमिक रेंज देखें तो 9SE में थोड़ा सा कूलर टोन ज़्यादा दिख रहा है। रियलिस्टिक तो किसी भी नहीं है, लेकिन 9SE में थोड़ा सा ज़्यादा कूलर है। 9SE एंड Neo SE एंड Neo 6 नियरली क्लोज हैं। सॉरी, Neo 6 एंड Neo 7। अनदर टेस्ट परफॉर्म करते हैं गाइस कि फेशियल एक्सप्रेशंस, कलर टोन कैसा आ रहा है ब्राइट लाइट आउटडोर कंडीशन में। तीनों फोन आपके सामने हैं और ये वीडियो 4K 30 में बन रहा है। फर्स्ट स्टेबलाइजेशन आप देख सकते हैं 4K 30 सुपर स्मूथ होता है। शैडोज में कलर कैसा आ रहा है आप देख सकते हैं, लाइक व्हीटिश कलर है मेरा, कलर टोन कैसा आ रहा है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब मैं स्लोली डायरेक्ट सुपर लाइट में जा रहा हूँ, लाइक जब काफ़ी ब्राइट लाइट आगे होती है। देन आप देख सकते हैं कि क्वालिटी कैसी आ रही होगी, स्किन टोन कैसा आ रहा है आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। इन केस आपके फ़ोन वीडियो पर्पस के लिए ले रहे हैं सो कौन सा फ़ोन आपके लिए बेटर होगा? मेरे ख्याल से iQOO Neo 6। iQOO Neo 6 सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। Neo 7 कैसा है? सैचुरेटेड ज़्यादा है। और ये 9SE तो iQOO Neo 6 में गाइस सबसे बढ़िया क्वालिटी निकल के आ रही है। अब यहाँ पे गाइस हम छोटा सा जूम टेस्ट परफॉर्म करते हैं और आपको अपने फ्यूचर ऑफिस दिखाता हूँ। वो रहा मेरा फ्यूचर ऑफिस, वहीं पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि अभी काम कैसा चल रहा है। फिलहाल अभी हमारे छोटे ऑफिस से काम करते हैं। किसी भी फ़ोन में टेलीफोटो लेंस नहीं है, जस्ट हम मेक श्योर करते हैं कि डिजिटल में कितना आ सकता है। फर्स्ट 1x पे है और यहाँ पे हम अल्ट्रा वाइड भी टेस्ट कर लेंगे कि किस फ़ोन में कितना बेटर अल्ट्रा वाइड आ रहा है। 0.6x तीनों फ़ोन में है। अब ये गया ट्वाइस। लेट्स डू मैक्सिमम। 10x है iQOO 9SE में, Neo 6 में भी 10x है एंड Neo 7 में आप 20 टाइम जूम कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट हम 10x लेते हैं और ये गया 20। ओके, लेट्स सी गाइस क्वालिटी किसमें कैसी आ रही है। फर्स्ट गाइस अबाउट द डायनामिक रेंज जो सबसे बेस्ट आ रहा है वो अभी भी Neo 6 में ज़्यादा बढ़िया आ रहा है। 9SE में स्काइज बहुत ब्लूइश हो गई हैं। और अगर हम अल्ट्रा वाइड की बात करें तो अल्ट्रा वाइड में क्वालिटी आपको 9SE में ज़्यादा बढ़िया मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे सेंसर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा दिया गया है। नाउ ये रहा ट्वाइस जूम जो तीनों फ़ोन से आप कर सकते हैं। सबसे बेटर क्वालिटी आ रही है वो 9SE में आ रही है। और ये रहा 10x जूम। iQOO 7 में थोड़ा सा बढ़िया निकल के आ रहा है, फॉलोड बाय iQOO 9SE है। देन उसके बाद Neo 6 है। मैक्सिमम आप 20 कर सकते हैं Neo 7 में, जो कि यूजलेस है, कुछ फ़ायदा नहीं है। तो जूम के टर्म में 9SE थोड़ा सा बेटर निकल के आ रहा है। लेट्स डू अ क्विक पोर्ट्रेट टेस्ट। रियर कैमरे से किस फोन से आप बढ़िया पोर्ट्रेट शॉट ले सकते हैं। एट ए ग्लांस मैं देखूं, रेगुलर मोड देख सकते हैं। तीनों फोन में देखा जाए तो कंट्रास्ट थोड़ा सा ज़्यादा 9SE में, Neo 7 में भी थोड़ा ज़्यादा। Neo 6 मोस्टली नेचुरल ज़्यादा प्रेफर कर रहा है। अब ये उसके पोर्ट्रेट शॉट हैं। पोर्ट्रेट इफेक्ट जो है वो iQOO में आप जानते हैं आपको चेंज करना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा जो पोर्ट्रेट इफेक्ट आया है सबसे बेस्ट वो Neo 6 में आया है, फॉलोड बाय 9SE में है, उसके बाद Neo 7 में। किस फ़ोन से आप बेटर मैक्रो ले सकते हैं, रिजल्ट सबको पहले से पता होगा। iQOO 9SE में आपको अल्ट्रा वाइड के थ्रू मैक्रो लेने का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, और अदर फोन्स में आपको जस्ट 2MP मिलता है। ये रहा 2MP का मैक्रो, बहुत ही क्लोज आप जा सकते हैं, मेगापिक्सल ज़्यादा है तब बढ़िया डिटेल्स ले सकते हैं। अगर आप क्लोजअप फोटोग्राफी ज़्यादा करते हैं देन आपको iQOO 9SE अभी भी प्रेफर करना चाहिए।
काफ़ी टेस्टिंग गाइस आउटडोर में कर ली है, कुछ और चीज़ें देखते हैं एंड फाइनली कंक्लूड करते हैं कि अगर आप तीनों में से कोई एक फ़ोन ले रहे हैं या किसी फ़ोन से दूसरे फ़ोन पे स्विच करना चाह रहे हैं, अपग्रेड करना चाह रहे हैं, तो क्या कैमरे को लेके आप उस पर स्विच करें कि ना स्विच करें। कलर एक्यूरेसी की गाइस बात करें तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन फैक्टर नज़र आने लगेगा, जैसे कि चूँकि तीनों वीवो के फ़ोन हैं, IQ के फ़ोन हैं, तो नियरली सेम आपको प्रोसेसिंग तीनों फ़ोन में नज़र आएगी, जैसे कि थोड़े से वाइब्रेंट ओवर सैचुरेटेड फ़ोटोज़ होते हैं। इन केस यहाँ पे आप देख रहे हैं नियो 7 में सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट फोटोग्राफ है। बाकी एक डिफरेंस आपको ये भी बता दूँ, जो नियो 7 में 50 MP का सेंसर है वो सोनी IMX766V है, तो यानी कि वीवो का वो कस्टम ट्यून है, नॉट एग्जैक्टली 766 है। परफॉर्मेंस के लिए थोड़ी ट्यूनिंग की गई तो हो सकता है उससे थोड़ा सा कलर में भी चेंजेस आपको नज़र आ जाएं। सो उसके एडवांटेज आप जानते हैं, लेटेस्ट सेंसर के डिटेल शार्पनेस अच्छी आती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं गाइस कि 48 और 64 बैड हैं। इवन आईफोन 14 Pro Max और पिक्सल में 48 MP सेंसर यूज़ हो रहा है, उसको कैसे ट्यून किया था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं 48 MP एकदम अनप्रॉपरली ट्यून्ड है, एकदम ब्लोन आउट फोटोज़ दिख रही हैं। 50 MP एकदम सुपर एक्यूरेट कलर प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि 64 भी थोड़ा सा पीछे हो गया है। सो ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। सेम डिस्टेंस से मैंने शॉट कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन 50-64 फेल हो गया, लेकिन 48 में डिटेल प्रॉपरली कैप्चर हो गया। सो इन चीज़ों का भी फ़र्क काफ़ी पड़ता है। ओके, एक प्रॉब्लम आपको मैं और दिखाता हूँ। लाइक आपने पहले भी देखा है 766 में जो फोकल लेंथ है ना, लाइक, और आप कह सकते हैं एग्जैक्टली आप जो सब्जेक्ट के जितने पास जा सकते हैं वो थोड़ी सी कम होती है। जैसे कि मैंने सेम प्लेस से लेने की कोशिश की, लेकिन 50 MP यहाँ पे प्रॉपर्ली आ नहीं पाया। जैसे ही मैंने थोड़ा सा पीछे जाने की कोशिश की और यहाँ पे सब्जेक्ट प्रॉपर्ली आ गया है। डिटेल्स आप देख सकते हैं तीनों फ़ोन में नियरली इक्वल हैं, और लेटेस्ट सेंसर में थोड़ा सा वार्मर टोन ज़्यादा आ गया है। वी वाले में आई डोंट नो, सोनी IMX766 काइंड ऑफ नेचुरल होता है, बट यहाँ पे 48 और 64 ज़्यादा बेटर रिजल्ट दे रहे हैं। और मेगापिक्सल के टाइम में देखेंगे 64 में डिटेल्स हायर मेगापिक्सल में सबसे ज़्यादा आ रही है, तो वो एडवांटेज नंबर ऑफ मेगापिक्सल ज़्यादा होने के होते हैं। और अगर आप इंडोर में शॉट्स लेते हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेम प्लेस से मैंने कोशिश किया, नॉर्मल मोड में प्रॉपर्ली आ रही, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे 50 मोड लगाया और हायर मेगापिक्सल मोड, तो 766V में आप प्रॉब्लम जानते हैं, देख सकते हैं फोकस में थोड़ी सी इश्यूज़ आ गई हैं। बाकी कलर नियरली तीनों फ़ोन में इक्वल प्रोड्यूस हो रहा है। थोड़ी सी लो लाइटिंग कंडीशन में फ़ोटो खींचते हैं, यानी कि हल्की सी लाइट हो, यानी कि रूम में कुछ लाइट जल रही है, नाइट बल्ब टाइप का, तो वहाँ पे आप अगर फोकस करें गबन पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल जो सबसे बेस्ट आ रही है वो 64 MP में आ रही है। मे बी ज़्यादा मेगापिक्सल से ज़्यादा बेटर लाइट इनटेक यहाँ पे कुछ इफेक्ट लगाया गया होगा, बट फिलहाल कुछ ऐसा रिजल्ट। अगर हम नाइट मोड ऑन करते हैं देन अगेन आप देख सकते हैं कलर कैसा आ रहा है तीनों फ़ोन में, और जो बैकग्राउंड कलर है वो भी 64 में ज़्यादा बढ़िया आ रहा है, जबकि 766 में ये चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे चूँकि कस्टम ट्यून किया गया है तो इसलिए रिजल्ट्स उतने स्टनिंग नहीं आ रहे हैं। कंप्लीट लो लाइट यानी कि एक्सट्रीम ज़ीरो, नो लाइट सोर्स, उस केस में देख सकते हैं कि इसमें कैसा रिजल्ट है। थोड़ी सी डार्कनेस सभी फ़ोन्स में है। सरप्राइजिंगली यहाँ पे 766V में फोकसिंग की कुछ इश्यूज़ है, जबकि 48 में भी ऐसा, हमें नियरली सभी में ऐसा है। लेकिन जब हम नाइट मोड ऑन कर लेते हैं देन आप रिजल्ट देख सकते हैं 766V में एकदम प्रॉपर शार्पनेस डिटेल मेंटेन है। तो ये एक एडवांटेज होता है एकदम लेटेस्ट सेंसर पे जाने का। लेकिन इसके ड्रॉबैक आप यहाँ पे फिर से देख सकते हैं, लेंस फ्लेयर की इशू अभी भी फिक्स नहीं की गई है, जो कि पुराने सेंसर में थोड़ी सी कम है ऑलरेडी। तीनों फ़ोन में आपको सेम 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। और अगर हम स्किन टोन डिटेल्स की बात करें तो मुझे सबसे बेस्ट सेल्फी यहाँ पे नियो 7 में दिखाई पड़ रही है। लाइक नेचुरल स्किन टोन ज़्यादा है, डिटेल्स ज़्यादा अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। ये तो गाइस थे कुछ कंपैरिजन जो हमने किए, बाकी अदर फैक्टर्स आप ऑलरेडी देख चुके हैं। इन दी समरी में बात करें जैसे अल्ट्रा वाइड आपकी ज़्यादा प्रायोरिटी है, देन IQ9 SE में आपको बेटर अल्ट्रा वाइड मिल जाएगा। जूम कैपेबिलिटी की बात करें तो ऑफ कोर्स सभी में डिजिटल जूम है, लेकिन लेटेस्ट न्यूज़ में आप 20x जूम कर सकते हैं। डे लाइट में मुझे उतना इफेक्टिवनेस लगा नहीं, बट फिर भी लो लाइट में आप थोड़ा सा जूम करके बेटर शॉट ले सकते हैं। ये मैंने एक एडवांटेज देखा नियो 7 में, ज़्यादा मैक्रोस और क्लोजअप शॉट्स लेते हैं। देन अगेन वो ऑप्शन आपको ओनली मिलता है 9SE में, बिकॉज यहाँ पे अल्ट्रा वाइड के थ्रू मैक्रो लिया जाता है। ये कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों फ़ोन के हैं। वीडियो कैपेबिलिटीज़ में तीनों फ़ोन नियरली सेम है, 4K 60 वीडियो OIS, तो आपको बेटर वीडियोस तीनों फ़ोन में मिलेंगे।
सो इन द कंक्लूजन में अगर आप Neo 6 रखें देन आई डोंट थिंक सो कोई सेंस बन रहा है Neo 7 पे अपग्रेड करने का, बिकॉज यही लेटेस्ट एडिशन है। iQOO 9SE है देन अगेन इट्स अ ग्रेट डील, इसमें भी बढ़िया शॉट्स आ रहे हैं अभी भी, तो आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप फ्रेश फ़ोन बाई कर रहे हैं देन Neo 7 थोड़ा सा बेटर इसलिए बिकॉज यहाँ पे जो सेंसर है थोड़ा सा लेटेस्ट है, एडवांटेज थोड़े से ज़्यादा यहाँ पे दिख रहे हैं, स्पेशली कंप्लीट लो लाइट फोटोग्राफी में सेल्फी मोड यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है। तो ये तो थे गाइस मेरे कंपैरिजन, मेरे थॉट्स विद दीज 3 फोन्स। आपको क्या लगता है कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेटर फोटोज़ लेता है? मे बी मेरे वर्डिक्ट थोड़े से अलग हैं, मे बी मैंने शायद थोड़ा सा गलत बताया होगा, तो आप प्लीज़ अपने भी थॉट्स जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, होप यू एंजॉयड इट। दिस इज सौरभ, हैव अ ग्रेट डे। पहले नॉर्मल फिर पोर्ट्रेट उल्टा। हाय हाय हाय, क्या फिल्मी कलियां खिला रहे हो तुम लोग। लंगूर लग रहा हूँ। कलर बड़ा हुआ इसमें आ रहा है, किसमें कौन सा इन्हें से कि मतलब ऐसे चलते हुए आऊंगा ना तो ये ऐसे नजर आए, ऐसे ये तीनों फोन नजर आए। ये स्टार्टिंग में लगा लेना, तो इंस्टाग्राम की फोटो भी लेते रहते। एक ऐसे थंबनेल में सोचता है, ऐसे बैठ के मतलब ऐसे ऐसे इस तरीके से थंबनेल ऐसे बैठ के लेट के एकदम एकदम। घास की खुशबू कितनी अच्छी आती है। एक गिम्बल और चाहिए हमें, फिर डबल लेके चलो चलो तो बड़े डबल लेके ही चलो, फिर सारा खाली हो गए। हाय मतलब वीडियो को स्टार्टिंग में स्लो मोशन में ताकि नजर आए मैं चल के आ रहा हूँ और ये ऐसा दिख रहा है एकदम